राहुल साहब, फर्स्ट कमेंट, पहला रिएक्शन, हक आपको। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से मैं सारे नए मंत्रियों को बधाई दूंगा। उनको नई जिम्मेदारी मिली है और उम्मीद करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। लेकिन सच ये है कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, उसमें मंत्रियों का कोई बहुत रोल रहा नहीं है। वो एक कठपुतली की तरह अपना चलाते हैं सरकार, और यहाँ पे शतरंज के मोहरों की तरह जनता को दिखा रहे हैं कि मैंने नए मंत्री बनाए हैं। पर हो सकता है कि अब जिस तरह से इकोनॉमी की हालत हो गई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड में फेलियर हुआ है, लगातार किसान के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उन्हें अपनी लिमिटेशन का एहसास हुआ है और कुछ मंत्रियों को और जिम्मेदारी देंगे। और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि ये मंत्री क्या काम कर रहे हैं, क्या वो महंगाई पे काबू पाने के लिए कुछ करेंगे। अब आज ही देखिए, आज की खबर है, आज की खबर यह है कि फ्रांस में केन्स एनर्जी ने भारत की 20 प्रॉपर्टीज कुर्क करने का आदेश वहां की कोर्ट से ले लिया है और 5.25 लाख करोड़ की भारत की प्रॉपर्टी को वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा है। अब देखेंगे नए नागरिक उड्डयन मंत्री इसको कैसे सॉल्व करते हैं, विदेश मंत्री कैसे सॉल्व करते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी कांग्रेस की तरफ से शुभेच्छा है इन मंत्रियों के लिए कि कृपया करके कैबिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग को दोबारा रिवाइव कीजिए, ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाहों के दम पे सरकार को चलने का विरोध कीजिए और उन अधिकारों का प्रयोग कीजिए जो संविधान आपको देता है। जो बात कांग्रेस को कहनी चाहिए थी, वो बीजेपी के सारे साथी लोग यहाँ भी और बाहर भी लगातार कल से कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया, थैंक यू। आप देखिए, कोविड को लेकर जितनी भी चीजें थी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर का रोल रहा हो, वैक्सीन को लेकर सदानंद गौड़ा जी का रोल रहा हो, लेबर को लेकर रहा हो गंगवार जी का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो 80 करोड़ लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना था उसको लेकर रोल रहा हो, एमएसएमई का जो बुरी हालत है वो गडकरी जी तक से ले लिया गया। तो जितने भी सेक्टर कोविड से जुड़े थे सबके सब मंत्री हटा दिए गए। तो ये तो अच्छा किया, लेकिन सवाल जो आपने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी को उसकी जवाबदेही देनी चाहिए, जैसे कि अखिलेश जी का आपने उदाहरण दिया, जी बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत काम कर रहे थे, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी पावर्स अपने पास लास्ट ईयर मार्च में 2020 में ले ली थी और केवल 2 ही संस्थाएं थी, एक एनडीएमए, एक नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री हैं, एनडीएमए के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनके नीचे सारी चीजें फेल हुई तो कहीं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी ना ले। मान लिया आपने कहा जी मेरे मंत्री बेकार थे, लेकिन अधिकार तो आपने सारे ले लिए थे कानून को यूज करके, तो आज उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री जी को देनी पड़ेगी ना।